आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें पवन ने भेजा है, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। दोस्तों, बहनें तो सबकी होती है। इमेजिन कीजिए कि आपकी 4 बहनें हैं और आपको उनकी शादी करनी है। आपके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान चल रहे हो और उसका रीज़न है कि आपकी बहन के अंदर बार बार कोई ना कोई एंटिटी आती है जो हमेशा रिश्ते बिगड़वा देती है, जिससे भी आप रिश्ते की बात करते हो। पवन के साथ ये सारा इंसिडेंट शुरू हुआ 2008 में। पवन ने बताया, भाई बात है 2008 की, जब मैं सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास में था। मेरी 4 बड़ी बहनें थी। पापा मम्मी के साथ हम एक 200-250 गज के घर में रहा करते थे। देहरादून के रहने वाले, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब पवन 10th क्लास में थे, अपनी 4 बहनों के साथ रहते थे, तो अचानक से घर में एक न्यूज आती है कि सबसे बड़ी वाली बहन के लिए एक रिश्ता देखा गया है। लड़के वाले जो थे अच्छे खासे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे। लड़के वालों ने सिर्फ इतनी डिमांड रखी थी कि लड़की को बस 2 चुन्नी में, मतलब कि जितना बेसिक हो सकता है उस तरीके से आप हमें दे दीजिए, हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं करी थी लड़के वाले, बल्कि ये बोल रहे थे कि आप लड़की दे दीजिए, आपके घर में जो खर्चा लगेगा वो हम अपनी साइड से दे देंगे। पवन ने बताया कि अक्षय भाई, बारात शाम को आने वाली थी, लेकिन अचानक से ये कोइंसिडेंस हुआ कि बारात सुबह सुबह आ गई। पवन इन सब चीज़ों से अनजान थे कि एक्चुअली में वहाँ होने क्या वाला था, लेकिन जो चीज़ें होने वाली थी वो बद से बदतर होने वाली थी। पवन ने बताया कि अक्षय भाई, 2008 में जब मेरी बड़ी बहन के लिए, सबसे बड़ी वाली बहन के लिए रिश्ता आया, तो उनके जो जीजू थे उन्होंने अचानक से सुबह सुबह घर के आगे बारात लगा दी। शाम को बारात का टाइम था। पवन ने बताया कि हमने अपने घर पे लड़ियां लगाई हुई थी। पापा जो थे बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी। तीनों बहनें जो थी सजी हुई थी, ये देखकर कि सबसे बड़ी वाली बहन की शादी फाइनली होने जा रही है। अचानक से क्या हुआ, वो जो बारात आई उसमें से दूल्हा उतरा अपने मम्मी पापा के साथ, और बारात में अपने बारातियों को लेके आए थे और ट्रैवलर उन्होंने बुक किया हुआ था। जब दूल्हा उतरा, मतलब उनके जो जीजू उतरे, उन्होंने आके उनके पापा के सामने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि अगर ये शादी आगे बढ़ानी है तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, घर के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, बेड, सोफा, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड करने लग गए। जबकि जो पवन के पापा थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी ये सुनने के बाद कि एक्चुअली में हुआ क्या। उन्होंने इस चीज के बारे में बात करी कि बेटा, आपने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और उनके मम्मी पापा से भी ये चीज बोली कि इस बारे में तो हमारी कोई बात हुई नहीं थी कि आप दहेज मांग लोगे अचानक से। तो घर वालों ने, जो सामने लोग थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि जितने भी लोग ट्रैवलर में आए हैं उनके कपड़े भी चाहिए, हमें गोल्ड भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, और सारी डिमांड उनके सामने रख दी। इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या ही करता। अगर ये रिश्ता टूटता तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली पे, लड़की वालों पे बात आ सकती थी, किसी न किसी चीज का एलिगेशन उठ सकता था। लेकिन शायद पवन के पापा ने यहाँ पे सोच थोड़ी गलत लगा दी। मैं इस चीज को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे लड़के को और उनके माँ बाप को लात मार के वहां से निकाल देना चाहिए। लेकिन पवन के पापा ने अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करा, तो पवन के पापा ने दिमाग लगाया और अपना जो घर था उसे बेचने के लिए निकल गए। कुछ ही गली दूर एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसने उनके पापा के सामने ये शर्त रखी कि भाई साहब, इमरजेंसी है, आप 10-12 लाख रुपए मुझसे ले लो, लेकिन अगर 7 दिन में आप मेरे पैसे वापस नहीं दे पाए तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। पवन ने बोला कि अक्षय भाई, इमरजेंसी में उस बंदे ने हमारा इतना बुरी तरीके से फायदा उठाया, लेकिन पापा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो जो घर था उस आदमी के नाम कर दिया, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि 7 दिन में अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो घर जो है उस इंसान के नाम हो जाएगा। अब पवन और पवन के पापा और उनकी मम्मी फटाफट से मार्केट निकलते हैं और वहां पर सारा सामान जो जो बोला गया था उसे खरीदते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख 5 लाख के अंदर ये सारा सामान खरीदा जाता है, जहां पर एक बाइक होती है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कुछ सामान लिया जाता है जो कि दूल्हे की झोली में डाला जाता है। उसके बाद ये पूरी की पूरी जो है शादी निपटती है। इसके अंदर जो मेहमान आए थे उनके लिए कपड़े लिए गए थे, कुछ सोने की रिंग वगैरह, सारी इच्छाएं जो छुपी हुई थी लालच से, वो सारी चीजें पूरी करी गई। अब हुआ क्या, बड़ी बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन 3 बेटियां, एक लड़का पवन, उनके मम्मी पापा अचानक से जैसे रोड पे आ गए। अब 2 दिन बीत चुके थे, शादी हुए, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई थी, और पवन के पापा के सर में ये टेंशन चल रही थी कि 5 दिन बाद उस प्रॉपर्टी डीलर को पैसे देने हैं, हम अपना घर कैसे छुड़वाएंगे। उनके पापा को कहीं ना कहीं पता था कि ये जो टास्क है, ये जो कार्य है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ये चीजें इतनी बद से बदतर होने वाली हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। पवन के पापा ने हर कहीं हाथ पैर मार लिए, कुछ पैसे इकट्ठे करने की सोची, लेकिन कहीं से भी उन्हें पैसों का सहारा नहीं मिला। तो उन्होंने क्या करा, जो 200-250 गज का उनका घर था उसको वापस लेने के सपने छोड़ दिए, और सीधा उन्होंने क्या करा, एक छोटी सी बस्ती में 5.5 लाख रुपए का एक 100 गज का घर लिया, और वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की सोची। लेकिन इसके बाद पवन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, वो जो नया घर था ना, उसको हमने ले तो लिया, लेकिन वहीं से
सारा जो था मौत का तांडव शुरू होना था। पवन के पापा रोड कंस्ट्रक्शन एरिया में काम किया करते थे। उनका काम था रोड रोलर चलाना। अगर उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला करता था, अलग अलग सिटीज में जाके उन्हें रोड कंस्ट्रक्ट करनी होती थी। नए घर लेने के बाद उनके पापा नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं। उस छोटे घर में अपनी जिंदगी व्यतीत करते करते वो काम पे वापस लग जाते हैं। 2 से 3 महीने ही बीते थे और पवन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे पापा किसी रोड कंस्ट्रक्शन के काम से आउट ऑफ सिटी गए हुए थे और घर पे बोल के गए थे कि मैं 1 महीने से पहले नहीं आ पाऊंगा। लेकिन पापा अचानक से 13 दिन बाद वापस आ जाते हैं घर पे और पूछने पे बताते हैं कि एक दिन मैं पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था चारपाई के ऊपर, जब कंस्ट्रक्शन एरिया में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बॉडी को कोई चीरता हुआ उनकी बॉडी से आर पार निकल गया और उनकी बॉडी में अजीब अजीब से वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद क्या हुआ, उनके पापा ने कुछ ना आओ सोचा ना ताओ सोचा, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई मिनी हार्ट अटैक आया और वो फटाफट से अपने घर वापस आ गए। टाइम लगा पहुंचने में, लेकिन घर आने पर उन्होंने अपने घर वालों को सारी चीजें बता दी। तो पवन, उनकी मम्मी और उनके पापा एक हॉस्पिटल में गए, जहां पर जाने के बाद पता चला कि पवन के पापा को एक्चुअली में कैंसर हो चुका है। ये सुनने के बाद घर की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और इस घर में आने के बाद जैसे इनकी मनुष्यत शुरू हो गई थी। पवन की सबसे छोटी बहन थी, वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करती थी। जब पापा और छोटी बहन का इतना सब कुछ चल रहा था तो छोटी बहन का सब कुछ साइड में रख के पवन ने सबसे पहले अपने पापा के बारे में सोचा। उस टाइम पवन थोड़े ही बड़े थे, लेकिन अपनी मम्मी के साथ उन्होंने हाथ बटाया और पापा के लिए इलाज में वो जो बाकी बचे कुछ 4-5 लाख रुपए थे वो भी लगा दिए। हालांकि वो अपने पिताजी को बचा नहीं पाए। 6 महीने बाद उनका देहांत हो गया और वो भी इस दुनिया से रवाना हो गए। अब बचा कौन? पवन, उनकी मम्मी और उनकी 3 बहनें। हुआ क्या, ये सारी चीजें चली रही थी, कश्मकश में पूरा घर था कि घर परिवार चलेगा कैसे। कैसे न कैसे पवन छोटा मोटा काम करते, सिर्फ 11वीं-12वीं क्लास में होकर वो छोटे मोटे काम किया करते, अपने घर को कैसे न कैसे चलाया करते। पवन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, कुछ तो ऐसे दिन आ गए थे जब मैं दिहाड़ी मजदूर बन के अपने घर पे पैसे लेके जाता था और घर वालों को कभी बताता नहीं था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और घर वाले बस थोड़ा बहुत खाना खा के सो जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन ये चीजें अभी सही होने की जगह इतनी बद से बदतर होने वाली थी। पवन ने खुद बताया कि अक्षय भाई, ऐसा जिंदगी में कभी किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है। बात आ गई 2012 की, जब घर में बड़ी ही मुश्किलों से घर परिवार सब कुछ चल रहा था, कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, उनकी जो सबसे छोटी वाली बहन थी, बहनों में जो जस्ट उनसे बड़ी थी, अचानक से वो चक्कर खा के घर में गिर जाती है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं, हड़बड़ी सी मच जाती है घर में। पवन को बुलाया जाता है और पवन फटाफट अपनी मम्मी के साथ मिलके अपनी बहन को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, जहां पर पता चलता है कि उनको स्टोन है, मतलब पथरी है। उनका इलाज करवाया जाता है, उन्हें वापिस कुछ टाइम बाद घर लाया जाता है। घर लाने के बाद 1 महीना ही बीता था। 1 महीना 10 दिन जैसे ही बीते, उनकी बहन फिर चक्कर खा के गिर गई। घर वालों के फिर पसीने आ गए कि अब फिर दोबारा ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सबसे छोटी वाली बहन को इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। फिर दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर बोलता है कि इनके ब्लैडर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर दोबारा उनका ऑपरेशन होता है और इस बार उनके 2 ऑपरेशन हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन इस दौरान पवन, जो उस घर के इकलौते लड़के थे, उनकी नज़र में ये था कि बहनों को सही से भी रखना है और बड़ी वाली बहन जो अब रह गई है 3रे नंबर की, सबसे पहले उसकी शादी भी करवानी है। पवन ने इतनी सारी मजबूरियों के अंदर कभी भी अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ भी पैसों का इंतजाम वो करके लाते थे। कभी दिहाड़ी मजदूरी, कभी कहीं इवेंट में जाना, कभी किसी डीजे वाले के पास काम करना। एक एक दिन उनके लिए ऐसा होता था कि आज अगर पैसे नहीं आएंगे तो घर पे शायद खाने को किसी को कुछ मिलेगा नहीं। पवन की बहन के 2 ऑपरेशन हो चुके थे और पवन की बहन तब भी घर में रह के अजीब तरीके से रिएक्ट करा करती थी। वो सिर्फ एक ही दीवार की तरफ देखती और बार बार उससे बात किया करती थी। पवन को, उनकी मम्मी को और उनकी बाकी 2 बहनों को बड़ा ही अजीब लगता था और उन्होंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करके ना किसी न किसी से चेक करवा लेते, क्योंकि जब से ये लोग इस घर में आए हैं तब से जैसे इनकी जिंदगी दहल सी गई है। अब इसके बाद क्या हुआ, पवन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, 50 से 100 पंडित जो 500 रुपए की पूजा करते हैं वो हमें मिले और डेली हम अपने घर में पूजा करवाया करते थे। ऐसे 500 रुपए वाले पंडित कम से कम 50-100 हमने आगे पीछे दिखवा लिए थे, लेकिन हमारे घर पे कोई भी असर नहीं पड़ा। सुबह वो पंडित आते, दोपहर शाम तक पूजा करके चले जाते, खाना वाना खा लेते और उसके बाद शाम को मेरी बहन वैसे ही दोबारा हो जाती। बड़ी ही मुश्किल से पता करने पर पता चला कि पवन के घर से 12 किलोमीटर दूर एक मौलवी रहते हैं जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। पवन और पवन की मम्मी उन मौलवी के पास पहुंचते हैं और उनको सारी चीज़ें बताते कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ घर में आइए और घर का निवारण कीजिए। मौलवी जो थे उन्हें कंफर्मेशन देते हैं कि 2 दिन बाद मैं आऊँगा, अभी मैं किसी काम पे लगा हुआ हूँ, बट 2 दिन बाद मैं आपके घर पे आके देख लूँगा।
और ऐसा ही हुआ, 2 दिन बाद मौलवी को किसी रिलेटिव के घर पे आना था अपने, तो वो रिलेटिव के वहाँ से घूमते घूमते इनके घर पे पहुंचे। पवन ने बताया कि भाई अब मैं बताऊंगा उन मौलवी का सबसे पहले रिएक्शन क्या था। जैसे ही वो हमारे घर में कदम रखते हैं, उनके मुंह से एक आवाज़ आती है, ओह, जैसे उन्होंने किसी चीज़ को सूंघ लिया था, समझ लिया था, या उनके सामने कोई एंटिटी आ गई थी। तो पवन बस खड़े होकर देख रहे थे, मौलवी अंदर आए और मौलवी ने पूरे घर को छोड़ के सिर्फ एक दीवार की तरफ देखना शुरू करा। ये वो दीवार थी जिस पे पवन की सबसे छोटी वाली बहन हमेशा नजर गड़ाए बैठी रहती थी। पवन ने बताया कि अक्षय भाई वो मौलवी जो थे उस दीवार को देखते रहे और बस गर्दन